आप सभी का स्पिरिचुअल लव ऑफिशियल परिवार में तहे दिल से स्वागत है। आज हम आपको बताएंगे कि क्यों गणेश चतुर्थी के दिन चंद्र दर्शन वर्जित माना गया है और क्यों इस पावन दिन को कलंक चतुर्थी भी कहा जाता है। इसके पीछे छुपी है एक अद्भुत और रोचक कथा, गणेश जी और चंद्रमा की कथा। यह कथा सिर्फ आस्था ही नहीं बल्कि एक गहरा संदेश भी देती है। कथा की शुरुआत होती है गणेश चतुर्थी के दिन से। माता पार्वती ने अपने प्रिय पुत्र गणेश के लिए स्वादिष्ट व्यंजन तैयार किए, मोदक, लड्डू और अनेक पकवान। जब गणेश जी भोजन करने बैठे तो वे इतने प्रेम में डूबे कि खाते ही चले गए। गणेश जी का पेट इतना भर गया कि वे चलने फिरने में भी कठिनाई महसूस करने लगे। भोजन के बाद गणेश जी अपने छोटे से वाहन मूषक पर सवार होकर निकल पड़े। मूषक गणेश जी का भार संभालते हुए धीरे धीरे कदम बढ़ा रहा था। पूरा जंगल चांदनी से नहा रहा था, लेकिन तभी रास्ते में एक विषधर सांप आ गया। मूषक घबरा गया और अचानक छलांग मार दी। गणेश जी का संतुलन बिगड़ा और वे जमीन पर गिर पड़े। उनके भारी पेट से सारा भोजन बाहर निकल गया, किंतु गणेश जी विचलित नहीं हुए। उन्होंने उस सांप को उठाया और पेट पर लपेटकर कस दिया, मानो बेल्ट बांध ली हो। यह दृश्य स्वयं में अद्भुत था। आकाश में यह दृश्य देख रहे थे चंद्रदेव। उन्होंने गणेश जी का उपहास किया। वे हंसते हुए बोले, वाह, कैसा अद्भुत देव है। इतना बड़ा पेट, इतना छोटा वाहन, और अब गिरकर पेट बांध लिया सांप से। गणेश जी को चंद्रदेव की यह हंसी असह्य लगी। वे क्रोधित हो उठे। उन्होंने चंद्रमा को श्राप दिया, हे चंद्र, आज से जो भी तुम्हें देखेगा उस पर झूठा कलंक लगेगा। चंद्रदेव यह श्राप सुनकर भयभीत हो गए। वे तुरंत गणेश जी के चरणों में आकर गिर पड़े। आंसुओं से भरे नेत्रों से वे बोले, प्रभु, मुझसे भूल हो गई, कृपा करके अपना श्राप वापस ले। गणेश जी का हृदय करुणा से भरा था। उन्होंने कहा, हे चंद्र, मेरा वचन वापस नहीं होगा, परंतु मैं इसे शिथिल करता हूं। अब से केवल गणेश चतुर्थी के दिन जो तुम्हें देखेगा उसी पर झूठा आरोप लगेगा। शेष दिनों में तुम्हें देखने से कोई दोष नहीं होगा। इसी कारण आज भी गणेश चतुर्थी के दिन चंद्र दर्शन वर्जित माना जाता है। यदि कोई भूल से चंद्र दर्शन कर ले तो उसे श्री कृष्ण द्वारा श्यामंतक मणि की कथा सुननी चाहिए। इससे दोष का निवारण होता है। यह कथा हमें सिखाती है कि किसी का उपहास नहीं उड़ाना चाहिए। दूसरों की परिस्थिति या स्वरूप पर हंसना अहंकार का प्रतीक है। अहंकार विनाश की ओर ले जाता है और विनम्रता ही सच्ची भक्ति है। तो मित्रों, यही थी गणेश जी और चंद्रमा की कथा। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। जय गणेश देवा।